Hello students, today I am going to start part second of this chapter number 4 Albert Einstein at school. Albert Einstein at school. तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक। उस दिन हमने आपको बताया था कि यूरी ने कहा कि तुम एक दिन ज़रूर स्टूडेंट बनोगे, यहाँ तक हो गया था। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लूमली। अल्बर्ट ने उदासी से कहा कि मुझे संदेह है। आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा के एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू म्यूनिक। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन। उसने यही बात अपनी कजिन एल्सा को बताया जब वो म्यूनिक उससे मिलने आई थी। नॉर्मली तो वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पे उसके पिता का एक बिजनेस था, व्यवसाय था। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड। एल्सा ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है अल्बर्ट कि अगर तुम प्रयास करोगे तो इतना तो तुम लर्न कर ही लोगे कि पास हो जाओ। शी सेड आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ जो तुमसे कहीं ज़्यादा स्टूपिड हैं। हु गेट थ्रू, वो भी पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। वो बच्चे जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं वो कहते हैं तुम्हें याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। तुम्हें जो पढ़ाया जाता है उसे समझने की भी ज़रूरत नहीं। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम। बस जो तुम्हें पढ़ाया जाए उसी को एग्जाम में रिपीट कर दो। दैट इज द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा यही तो पूरी तकलीफ है हमको, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारे साथ। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट। मुझे कोई भी चीज़ मुजबानी याद नहीं होता है। मैं चीज़ों को याद करने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। कोई भी तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, बस तुम प्रयास ही नहीं करते हो। एंड एट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। एल्सा ने कहा और मैं हमेशा तुम्हारे आर्म के नीचे तुम्हारे बगल में एक बुक देखती हूँ। वट इज़ द वन यू आर रीडिंग? कौन सी बुक तुम पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। एक जियोलॉजी की बुक है, अल्बर्ट ने बताया। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? उसने पूछा, एल्सा ने पूछा, जियोलॉजी पत्थरों और वस्तुओं के बारे में, क्या तुम इसको पढ़ते हो, इसको याद करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। हमारे विद्यालय में साइंस बड़ी मुश्किल से ही पढ़ाया जाता है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? तब तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो? एल्सा ने पूछा। बिकॉज आई लाइक इट। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन? अल्बर्ट ने कहा क्योंकि मुझे पसंद है। क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है? एल्सा साइड, एल्सा आभारी। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। उसने कहा अल्बर्ट आप सही हो, लेकिन ये आपको आपकी डिप्लोमा में मदद नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक। बुक के अलावा अगर उसे किसी चीज़ में कंफर्ट महसूस होता था, इंटरेस्ट था, तो वो था म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो लगातार अपना वायलिन बजाता रहता था जब तक उसकी लैंड लेडी उसको मना नहीं करती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स। इसकी चिल्लाहट मेरे सर में दर्द करने लगता है, शी सेड, वो कहती हैं। देयर इज एनफ नॉइज इन दिस हाउस। इस घर में पहले से ही बहुत शोर शराबा है। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, सारे बच्चे चिल्लाते रहते हैं। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम हॉल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। अल्बर्ट ने सोचा कि कह दूं कि तुम्हारी वजह से ज़्यादातर बच्चे यहाँ चिल्लाहट मचाए रहते, लेकिन फिर उसने चुप रहने का ही निर्णय किया। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलॉन इन म्यूनिक। 6 महीने म्यूनिक में अकेले रहने के बाद उसने अपने मित्र यूरी से कहा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इट इज़ अपसेट दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। ये बहुत भद्दगी की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि मुझे इस तरह से जाना पड़े। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। क्योंकि अंत में मुझे बाहर कर ही दिया जाएगा और मैं अपने पापा का पैसा बर्बाद करूँगा और हर किसी का समय बर्बाद करूँगा। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये सब के लिए अच्छा होगा कि मैं अगर अभी रुक जाता हूँ, मतलब अभी पढ़ाई छोड़ देता हूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू? यूरी आस्क्ड। यूरी ने पूछा कि तुम क्या करोगे फिर? एंड देन व्हाट विल यू डू? तुम क्या करोगे फिर? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। उसने कहा कि अल्बर्ट ने कहा मुझे नहीं पता, अगर लेकिन मैं मिलन इज़ द नेम ऑफ सिटी वेयर हिज फादर लिव। मिलन अगर जाता हूँ तो मेरे पापा मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। और तभी उसकी आंखों में चमक आ गई, उसको एक विचार आया।
यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? उसने अपने दोस्त यूरी से पूछा, क्या तुम कोई ऐसा डॉक्टर जानते हो जो मित्र हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। यूरी ने कहा, मैं बहुत से मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ और उनमें से तो कुछ फ्रेंड हैं। डॉक्टर नो, लेकिन किसी डॉक्टर को नहीं जानता। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। मेरे पास कभी इतना पैसा हुआ ही नहीं कि किसी डॉक्टर के पास जाऊँ। वाई? तुम पूछ क्यों रहे हो? अल्बर्ट से पूछा। अल्बर्ट ने कहा, सपोज, सेड अल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। अल्बर्ट ने कहा कि अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और कोई डॉक्टर कह दे कि स्कूल जाना तुम्हारे लिए सेहतमंद नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, तो फिर कैसा रहेगा? यूरी से पूछा। सॉरी फॉर द सराउंडिंग नॉइज, इट इज़ कमिंग far away from far away. I hope you will manage. I can't imagine doctor saying that, said यूरी। यूरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ऐसा कहेगा। I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. अल्बर्ट ने कहा, मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा, एक ऐसा डॉक्टर ढूंढो जो नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो। There are plenty of them, यूरी told him. यूरी ने बताया कि बहुत सारे डॉक्टर हैं। He hesitated for a moment. वो एक क्षण के लिए संकोच किया, and then added, और फिर कहा, rather reluctantly, I'll ask some of the student if they know one, if you like. अगर तुम चाहो तो मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूँगा। विल यू? ओह थैंक यू यूरी। अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग। अल्बर्ट की आंखों में चमक आ गया। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद यूरी। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड इट वन इट। यूरी ने कहा, रुको, अभी मुझे मिला नहीं है। ओह बट यू विल। अल्बर्ट ने कहा, लेकिन तुम्हें मिल जाएगा। एंड इफ़ आई डोंट इफ़ ही विल बी वेटिंग टू हेल्प यू। यूरी ने कहा, मैं मान लो कर ही भी दिया तो क्या वो ज़रूरी है कि तुम्हारी मदद करने के लिए इंतजार में बैठा है? ही विल डिक्लेयर अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि वो ज़रूर करेंगे। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन। मुझे सच्ची में अब नर्वस ब्रेकडाउन होने जा रहा है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, उनके लिए और आसान कर दूंगा ये, मतलब डॉक्टर के लिए। ही लाव्ड मैलियो, बड़ी प्रसन्नता से हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी कम नर्वस देखा ही नहीं, हमेशा ही रहते हो, क्योंकि उसको स्कूल पसंद नहीं था। अ डे आर टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट। 1 या 2 दिन में स्कूल में तुम इसे रख दोगे, अल्बर्ट assured him, अल्बर्ट ने कहा। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. और अचानक जब अगले दिन यूरी ने उनको देखा तो वाकई उन्होंने अपनी स्पिरिट खो दी थी, मतलब वो बीमार पड़ गया। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। अल्बर्ट कहा कि अब मैं अपनी इस उत्सुकता बेचैनी को बहुत देर तक नहीं रोके रख सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ, हैव अ ग्रेट टाइम।